सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल ऑफिशियल नोमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने व्हाट्सएप ऐप के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाय किसी भी शॉप पर क्यूआर कोड पर पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे व्हाट्सएप एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो हम यहाँ पर पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पेमेंट्स का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का नाम शो होने लगेगा और यहाँ पर हमारी UPI ID भी शो होने लगेगी। और यहाँ पर आपने व्हाट्सएप से जितनी भी ट्रांजैक्शन करी होंगी यहाँ पर आपको हिस्ट्री की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की साइड यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप से लिंक UPI बैंक अकाउंट भी शो होने लगेगा, जो भी बैंक अकाउंट हमने लिंक करके रखा होगा अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि हम व्हाट्सएप से अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी भी नियर बाय शॉप पर QR कोड पर पैसे भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बताते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ है सेंड पेमेंट। तो अगर हम यहाँ पर सेंड पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की साइड हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट शो होने लगेंगे और ऊपर की साइड हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेंड टू अ UPI ID और स्कैन अ UPI QR कोड। अगर आप UPI QR कोड पर पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप UPI ID पर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर UPI ID, तो आप जिसके भी बैंक अकाउंट में या फिर जिसके भी UPI ID पर आप पैसा भेज रहे हैं वो UPI ID आपको एंटर कर लेनी होगी। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपका व्हाट्सएप ऐप है उसमें आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करके और IFSC कोड को एंटर करके और अकाउंट होल्डर के नाम को एंटर करके आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के थ्रू आप सिर्फ UPI ID और QR कोड पर ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको UPI ID एंटर करनी होगी। आप किसी भी ऐप की UPI ID को एंटर कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, फ्री चाय, अमेजॉन भीम UPI। तो आप यहाँ पर किसी भी एक ऐप की UPI ID को एंटर कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर UPI ID को एंटर कर लिया है। उसके बाद हम वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम आ चुका है ऊपर की साइड। UPI ID से ही ये हमारा नाम निकाल लेता है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पे। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करके उनको सेंड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करके उस UPI ID पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जितने भी रुपए आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसकी UPI ID पर चले जाएंगे और वो जब UPI पिन एंटर करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। गाइस जो काफी सारे स्कैमर्स होते हैं वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपकी UPI ID को एंटर कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें जितना भी अमाउंट लेना होता है 1000, 2000, 10,000 या फिर 20,000 रुपए, वो आपकी UPI ID पर रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं और वो अपने जाल में फंसाकर UPI पिन एंटर करवाकर आपका अकाउंट खाली कर देते हैं और अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं। तो गाइज आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर कोई भी स्कैमर आपको कॉल करता है और वो कहता है कि आप UPI पिन एंटर कीजिए आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस चलिए आप टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस UPI ID पर पैसे सेंड कर लेते हैं। पे ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपये ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक बारी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने 100 रुपये का अमाउंट एंटर किया, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड पेमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपना UPI पिन एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है इस तरह से प्रोसेसिंग में हो जाएगी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्लीट। अब जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी UPI ID आ जाएगी और जिस बैंक से हमने पेमेंट करी होगी वो यहाँ पर बैंक आ जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक से हमने पेमेंट करी है वो यहाँ पर नाम आ चुका है, ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी। अगर आपका पैसा प्रोसेसिंग में होता है, फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग में हो जाता है या कंप्लीट नहीं होता है तो आप यहाँ पर हेल्प ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं कस्टमर केयर के थ्रू या फिर हेल्प सेंटर से।
और गाइज आप यहाँ पर मेरे नोटिफिकेशन पैनल में भी देख सकते हैं, मैंने 100 रुपये फ़ोनपे की यूपीआई आईडी पर ट्रांसफ़र किए थे। तो फ़ोनपे यूपीआई आईडी के थ्रू हमारे आईडीबीआई बैंक में 100 रुपये का जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुका है, जा चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट में हमने बैलेंस ट्रांसफर किया है 100 रुपए का, उस बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह का एसएमएस आ चुका है कि 100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं यूपीआई के थ्रू। और गाइज यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में भी शो होने लगा है कि 100 रुपए का जो अमाउंट है हमने ट्रांसफर किया है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं हम अपने नियर बाय किसी भी शॉप पर क्यूआर कोड पर या फिर बार कोड पर व्हाट्सएप के थ्रू पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन पेमेंट क्यूआर कोड, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने क्यूआर कोड को इस तरह से स्कैन कर लेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई आईडी आ चुकी है। सेंड और रिक्वेस्ट पेमेंट ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, अगर आप पेमेंट करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो हमने पे पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम जितने भी रुपए सेंड कर रहे हैं उतना हमें अमाउंट एंटर कर देना है। क्यूआर कोड पर भी आप मिनिमम 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक एक बारी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 100 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 100 रुपए का हमने अमाउंट एंटर किया। नेक्स्ट ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड पेमेंट, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमें अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है इस टाइम प्रोसेसिंग में है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारे बैंक अकाउंट से ये 100 रुपए का अमाउंट कट हो चुका है और हमारे क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। जिस भी नियर बाई शॉप पर आप क्यूआर कोड पर पैसे भेजेंगे उस पर आपका जो अमाउंट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर कंप्लीट भी लिखकर आ चुका है और किस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट भी शो होने लगेगा और यहाँ पर आपकी हिस्ट्री भी शो होने लगेगी कब कौन सी आपने ट्रांजैक्शन करी होगी। तो गाइस अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि हम किस तरह से व्हाट्सएप से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी क्यूआर कोड पर पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, डिटेल्स के साथ आपने जानकारी ले ली होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।